नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही सीख भरी कहानी जिसका शीर्षक है जादुई डंडा। अब जादू देखना तो आप लोगों को अच्छा लगता है ना, तो चलिए पढ़ते हैं आज इस जादुई डंडे के बारे में कि क्या ये डंडा बताना चाह रहा है। गांव में सब लोग मुखिया जी की बुद्धि का लोहा मानते थे। बुद्धि का लोहा मानना मतलब उनकी बुद्धि की सराहना करते थे और सब जानते थे कि वो बहुत बुद्धिमान है, जो कुछ भी बात कहेंगे वो बिल्कुल सही कहेंगे। वे हर कठिनाई को चुटकी बजाते हल कर देते थे। एक बार उस गांव के जमींदार के घर में चोरी हो गई। जमींदार मतलब बच्चों जो गांव का जमीनों की देखभाल करता है ना, और बहुत सारी जमीनों पर वो खेती करवाता है लोगों से, उसे जमींदार कहते हैं। पुलिस बुलाई गई पर चोर का कुछ पता न चल सका। निराश होकर जमींदार मुखिया जी के घर गया और अपनी परेशानी कह सुनाई। मुखिया जी तुरंत जमींदार के घर पहुंचे। पता चला चोरी दिन में हुई थी। बहुत अजीब बात थी भाई, रात में चोरी होना तो फिर भी सोचते कि सब लोग सो जाते हैं, सब सुनसान हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, पर दिन में ही चोरी हो गई थी। बिल्कुल नया ताला ज्यों का त्यों लगा हुआ था। ज्यों का त्यों मतलब जैसा लगाया था ताला वैसे का वैसे लगा हुआ था। फिर भी संदूक से सारे गहने गायब हो गए थे। मुखिया जी ने कुछ देर सोचा, फिर घर के सभी नौकरों को बुलाया। जमींदार के सभी नौकरों ने लंबी लंबी मूछें पाल रखी थी, मतलब इतनी लंबी लंबी मूछें वाले नौकर थे सारे। अब वो हंसते हुए बोले कि अरे इस बार क्या फसल अच्छी हुई है जो तुम्हारी इतनी लंबी लंबी मूछें लहलहा रही हैं? कितनी अच्छी लहरा रही है। इस बात पर सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। तब मुखिया जी ने उन्हें भली भांति देखकर जमींदार से बोले, 1 घंटे के बाद चोर पकड़ा जाएगा, देखना सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। लेकिन सब हंसते हंसते लोटपोट क्यों हो जाएंगे? जमींदार ने पूछा। मुखिया जी ने मुस्कुराते हुए अपना डंडा घुमाया और बोले, 1 घंटे बाद इस जादुई डंडे के जोर से चोर की दाईं ओर की मूछ बहुत लंबी हो जाएगी। तब भला अपनी हंसी कौन रोक पाएगा? सब लोग जाओ, 1 घंटे बाद सब आना, तब देखना मेरे जादुई डंडे का कमाल। मुखिया जी यह कहकर अपने घर चले गए। ठीक 1 घंटे बाद जमींदार के घर फिर आधम के। सब नौकरों को बुलाकर उन्हें एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। एक पंक्ति में मतलब एक लाइन में खड़ा कर दिया। मुखिया जी ने सबको ध्यान से देखा, फिर वे आंखें बंद करके मन ही मन कुछ बुदबुदाए और अपना डंडा घुमाया। फिर अचानक आंखें खोलकर बोले, पकड़ा गया। कौन पकड़ा गया? चोर कौन है? जमींदार ने अधीरता से पूछा। अधीरता मतलब बच्चों बेचैनी से, जल्दी जल्दी जानना चाहते थे कि चोर कौन है। मुखिया जी ने मुस्कुराते हुए एक नौकर के सीने पर अपना डंडा रख दिया। जमींदार ने उस नौकर की ओर ध्यान से देखते हुए कहा, इसका मतलब गहने असलम ने चुराए हैं। लेकिन इसकी तो दाईं ओर की मूछ लंबी होने के बजाय बहुत छोटी लग रही है, ये सब क्या है? मुखिया जी मुस्कुराते हुए बोले, मैंने कहा था ना, जादुई डंडे के जोर से चोर की दाईं ओर की मूछ लंबी हो जाएगी, पर जादुई डंडा उल्टा घूम गया, इसलिए उसकी मूछ दाईं ओर से लंबी होने के बजाय बाईं ओर से लंबी हो गई। तुमने यह तो सुना होगा ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। बच्चों सुनी है ये कहावत आपने कि चोर की दाढ़ी में तिनका? जमींदार, अब भी जादुई डंडे का कमाल समझ में आया कि नहीं? मैं सब कुछ समझ गया मुखिया जी, आपकी बुद्धि सचमुच कमाल की है। जमींदार बोला, अब असलम को काटो तो खून नहीं। वह जमींदार के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। समझे बच्चों आप? वो कोई जादुई डंडा वगैरह नहीं था, जमींदार ने सिर्फ एक चाल चली थी। मुखिया जी जो थे उन्होंने अपना डंडा घुमा करके कहा कि जिस व्यक्ति ने चोरी की है उसकी दाईं साइड की जो मूछ है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। तो जो चोर था ना उसने अपनी वो मूछ काट ली, और 1 घंटे बाद जब वो उस मूछ को काट करके आया तो वो एक साइड की मूछ तो छोटी और एक साइड की बड़ी हो गई। बाकी सबकी मूछें वैसी की वैसी थी जैसे सबकी पहले थी। तो वो चोर इस तरह से अपने ही जाल में फंस गया। तो कहते हैं ना, बुद्धि बड़ी बहुत बड़ी।